बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास ये हमारी रेट्रोसिंथेसिस की क्लास है जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम तक जो किया था वो तो आप लोग खुद रिवाइज कर लें, देखें। बाकी नेक्स्ट जो चीज़ थी वो हमारा चैप्टर था कीमो सेलेक्टिव रिएक्शंस थे और बीच में कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स थे, ठीक है। अब कीमो सेलेक्टिव चैप्टर में वन बाय वन मतलब 3 मेजर जो है वो पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था कि 3 ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कीमो सेलेक्टिविटी अराइज होती है। बट in general what chemoselectivity is and what protecting groups are and why do we use them and when do we use them। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा एक इंट्रो सा ले लेते हैं। तो मैं इन दोनों को पहले मर्ज करके आपको कुछ 1-2 एग्जांपल्स में बताऊंगी, फिर आफ्टर दैट हम जो है वो कीमोसेलेक्टिव वाला जो चैप्टर है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब आ जाता है कि कीमोसेलेक्टिव रिएक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे मॉलिक्यूल में अगर क्या है कि वी हैव मोर देन वन फंक्शनैलिटीज़ और हम क्या करना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक, जैसे हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना कि लाइक अगर हमारे पास विद इन द सेम मॉलिक्यूल 2-3 न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। लाइक अमीन भी एज अ न्यूक्लियोफिलिक एंटिटी वर्क कर रही होती है, प्लस अल्कोहल अगर है तो हमारे पास अल्कोहल का जो ओ है उसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इफ़ वी हैव मिथॉक्सी इन आर कंपाउंड तो उसके भी ओ के लोन पेयर्स हैं। नाउ ये तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल कम्पीट विद वन अनदर फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक की। अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इन तीनों में से कौन अटैक करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी के इन द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन फंक्शनैलिटीज़ एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करे एंड लीविंग अदर ऑल पोटेंशियली रिएक्टिव फंक्शनैलिटीज़। पोटेंशियली रिएक्टिव फंक्शनैलिटीज़ का मतलब है कि जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो भी आपके पास रिएक्टिव हैं, बट जब वो तीनों एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं तो उन तीनों में से कोई एक जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा, ठीक है, और बाकी जो हैं वो उस रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कीमोसेलेक्टिव रिएक्शंस, जिसकी जिस तरह से डिफाइन इस तरह किया गया है कि इन अ कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन वन फंक्शनल ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्ट, ठीक है। सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप जो है मॉलिक्यूल के अंदर वो रिएक्ट कर रहा होता है, लीविंग फर्दर पोटेंशियली रिएक्टिव फंक्शनैलिटीज़ अनअफेक्टेड। यानी आपके पास जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें मोर देन वन फंक्शनैलिटीज़ हैं, सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो पोटेंशियली रिएक्टिव हैं, मतलब दे हैव टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कीमोसेलेक्टिविटी, और ऐसे रिएक्शन को जो है वो कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन जो है वो कहते हैं। या हम ये कह दें कि बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन सिलेक्टिवली एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास जो है वो आगे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से भी हम डिफाइन इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास अब एग्जांपल आ जाती है, जैसे आपके पास ये एग्जांपल है तो एक तो ये हो गया हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। बट नाउ दिस कार्बोनिल इज़ द पार्ट ऑफ एस्टर फंक्शनैलिटी क्योंकि इसके साथ ये इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हमारे पास कीटोन का पार्ट है। इट मीन्स कि हमारे पास विद इन दिस मॉलिक्यूल दो फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक आपके पास कीटोन है, एक आपके पास क्या है एस्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर रिएक्टिव साइड क्या है, कार्बोनिल का कार्बन, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, और ये भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा होता है। नाउ व्हाट द रिएक्शन इज़, तो वो हम देखेंगे कि एरो के ऊपर क्या चीज़ गिवन है। एरो के ऊपर जो है वो हमारे पास है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एंड वी नो दैट कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है या LaH जिसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द फंक्शनैलिटीज़। जब आपके पास कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल चाहे एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, एस्टर का है, एमाइड का है, वो रिड्यूस होके किस में चेंज हो जाता है, आपके पास अल्कोहल में चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया तो देखो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज़ के आपके पास दो कार्बोनिल हैं तो दोनों ही रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। या जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये हाइड्राइड डोनर होता है H नेगेटिव। सो H नेगेटिव इज़ व्हाट, इट इज़ द न्यूक्लियोफाइल। सो द H नेगेटिव कम्स और वो इन दोनों में से सिलेक्टिवली किसी एक फंक्शनैलिटी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और प्रोडक्ट इज शोइंग कि आपके पास सिर्फ जो कार्बोनिल है कीटोन का वो रिड्यूस हुआ है अल्कोहल में, लीविंग द एस्टर कार्बोनिल अनटच्ड, यानी एस्टर आपके पास वही है, सिर्फ आपका कीटोन रिड्यूस हो गया है। नाउ अब यहाँ देखो दिस इज द कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ने सेलेक्टिवली सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस किया है, दूसरी फंक्शनैलिटी को उसने टच भी नहीं किया। दिस इज द कीमोसेलेक्टिविटी और कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन। अब आप एग्जाम्पल देखो तो एग्जाम्पल वही हमारे पास पिछले वाली है जिसमें आपके पास कीटोन भी है, हमारे पास एस्टर भी है।
तो अब जैसे मैंने कहा कि दोनों के अंदर कार्बोनिल सेंटर था, कार्बन ऑफ द कार्बोनिल जो था इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, बट जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक दूसरे से टू सम एक्सटेंट रिएक्टिविटी में वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ जो कीटोन है, कीटोन का कार्बोनिल देखो, दिस कार्बन इज़ पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज़ पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे भी जो कार्बोनिल कार्बन है ये भी पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। जितना आपके पास ये कार्बन पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी या रिएक्टिविटी होगी। तो कीटोन के अंदर जैसे लिखा हुआ है कि दिस सेंटर इज़ मोर रिएक्टिव, ठीक है। मोर रिएक्टिव का मतलब है कि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, और जो एस्टर का कार्बोनिल है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। रीज़न इज़ कि आपके पास जो कीटोन है इसके साथ दोनों तरफ पे आर ग्रुप अटैच है, सो आर ग्रुप्स आर द डोनेटिंग ग्रुप्स, बट देयर डोनेशन इज़ थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यानी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। सो प्लस आई इफेक्ट इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि वो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखो एस्टर्स के अंदर, तो दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद द इथॉक्सिक ग्रुप, और वी से दैट डायरेक्टली इट इज लिंक्ड विद द ऑक्सीजन, एंड ऑन ऑक्सीजन वी हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So these lone pairs on this oxygen are in conjugation with this carbonyl group. So यहाँ पे क्या है, यहाँ रेजोनेंस ऑपरेट करेगी, ठीक है। सो रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा इट विल प्रेफर कि वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करे, और मोर इलेक्ट्रोफिलिक साइड इज दिस साइड, द साइड ऑफ कीटोन, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, हमारे पास तीन रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब तीन पॉसिबिलिटीज़ है ना। या तो ये हो कि हमने क्या करना है कि अगर हमने सिर्फ इसको रिड्यूस कराना है, मोर रिएक्टिव को रिड्यूस कराना है, और जो लेस रिएक्टिव है उसको हमने अनटच रखना है। तो हमने क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम बोरोहाइड्रेट जब यूज़ किया तो जो ज़्यादा रिएक्टिव था वो तो आराम से रिएक्शन में हिस्सा लेके, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है उसमें एक मोर रिएक्टिव है एक लेस है, तो मोर रिएक्टिव जो है वो ज़्यादा खुद को जो है वो सामने फ्रंट लाइन पे लेके आएगा कि मैं रिएक्शन में हिस्सा लूँ। तो यहाँ तो ये दिस इज़ वेरी मच सिंपल के, और वैसे भी जो सोडियम बोरोहाइड्राइड्स होते हैं दे आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ कार्बोनिल ग्रुप्स को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, कीटोन को कर सकते हैं, एस्टर्स हैं, इमाइड्स हैं, इनको सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये खुद बड़े सिलेक्टिव हैं। जब खुद हम एक सिलेक्टिव रिएजेंट ले रहे हैं रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन तो आएगा ही नहीं, इसने सिलेक्टिवली उधर ही जाना है जो इसकी प्रॉपर्टी है जिसको रिड्यूस करने की। दूसरा ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, हमारी नीड्स हैं, हमें रिएक्शन में ऐसा तो नहीं होता ना कि इफ़ यू नीड सम प्रोडक्ट तो आप वो जो प्रोडक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, रिएक्टिविटी पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो नहीं होता ना कि भाई ये लेस रिएक्टिव है ये मोर है तो मोर नहीं प्रोडक्ट देने, नो। हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा था कि हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत से नेचुरल प्रोडक्ट्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनको मतलब एक्सट्रैक्ट करने से हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कंपाउंड इन दैट एक्सट्रैक्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर आर मेडिकेशन, और उस कंपाउंड को NMR से डिटेक्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट डिटेक्शन उसका स्ट्रक्चर जब सामने आ जाता है तो उसको फिर हम उसकी सिंथेसिस को प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है। सो प्लान करने में आप देखते हो कि इन सो मेनी केसेस यू विल सी कि आपके पास लेस रिएक्टिव जो है वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, मोर रिएक्टिव वहाँ ही मौजूद होता है। तो अब जैसे यहाँ पे हुआ कि आपके पास जो कीटोन का कार्बोनिल है वो तो अनटच है, लेकिन जो एस्टर का है जो लेस रिएक्टिव कार्बोनिल था वो रिड्यूस हो गया अल्कोहल में। तो ये कैसे हुआ है, तो एरो के ऊपर देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स है कि कैसे होता है, इसको हम देखते हैं आगे। और थर्ड फिर ये हो जाता है कि मतलब दीज थ्री रिएक्शंस आर शोइंग दी पॉसिबिलिटीज़ कि इस कंपाउंड के साथ क्या क्या हो सकता है। या तो ये है कि मोर रिएक्टिव रिड्यूस हो जाए, सेकेंड इज़ के मोर रिएक्टिव वहाँ ही रहे, लेस रिएक्टिव रिड्यूस हो जाए, एंड द थर्ड इज़ के दोनों रिड्यूस हो जाएँ, ठीक है। तो अब जब कीटोन रिड्यूस हुआ तो सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया गया था, और जब दोनों रिड्यूस हुए तो LAH यूज़ हुआ है। जो LAH होता है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो है ये दोनों को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। चाहे एस्टर्स के हों, चाहे एल्डिहाइड्स के हों, कीटोन के हों, एमाइड्स के हों, सबको इसने रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज कर देना है। लेकिन जो सेकेंड वाला है ये कैसे हुआ है, सो हम देखते हैं कि आपके पास जब दो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती तो क्या हो सकता है, मतलब किस तरह सेम नहीं होती। जैसे हमने ये देखा कि जब दो फंक्शनैलिटीज़ की रिएक्टिविटी सेम नहीं है तो या तो जो मोर रिएक्टिव है वो अकेले जो है ना रिएक्शन में पार्ट प्ले करेगा और रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है मोर रिएक्टिव जो है वो नहीं कर रहा, लेस रिएक्टिव रिड्यूस मतलब कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, ये तो रिडक्शन का है ना। वैसे इसके अलावा बहुत से और रिएक्शंस हो सकते हैं जिसके अंदर जो लेस रिएक्टिव है वो रिएक्शन में रिएक्शन को जो है वो आगे ट्रिगर कर रहा है या प्रमोट कर रहा है सिलेक्टिवली। तो ये कैसे है,
तो जैसे यही वाली एग्जांपल है। अब आ जाती है यहाँ पे बात, अब कीमोसेलेक्टिविटी तो होगी कि दो फंक्शनल ग्रुप में से एक रिएक्ट कर रहा है, मोर रिएक्टिव हमेशा, दिस इज़ सो सिंपल एंड वेरी अंडरस्टूड कि आपके पास मोर रिएक्टिव में तो जाना है, लेस रिएक्टिव तो रह जाना है, ठीक है, कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन आपके पास जब मोर रिएक्टिव वहाँ ही पड़ा है, लेस रिएक्टिव सेलेक्टिवली रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो वहाँ एक जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो वहाँ पे फिर दूसरी टर्म आ जाती है, द टर्म जिसको हमने स्टार्ट में देखा, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, जैसे एग्जांपल में देखें कि आपके पास जो मोर रिएक्टिव है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती किसी तरह के मोर रिएक्टिव के होते हुए लेस रिएक्टिव रिएक्ट करे, तो यहाँ हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को यूज़ करते हैं। अब जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करेंगे, दीज आर सम कंपाउंड्स जो कि मतलब कुछ ग्रुप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि जो आपका कंपाउंड है जिसके अंदर कीमोसेलेक्टिविटी हो रही है, रिएक्शन सेलेक्टिवली प्रोसीड कर रहा है, तो वहाँ पे जो मोर रिएक्टिव है उसके साथ ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखो आपने कोई कंपाउंड्स में डाला, मतलब जिसके साथ दोनों कार्बोनिल रिएक्ट कर सकते थे, तो अब क्या हुआ, जो मोर रिएक्टिव है उसने रिएक्ट कर दिया। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी ऐसे ही कंपाउंड हैं जिनको जब हम डालेंगे तो वो क्या करेंगे, मोर रिएक्टिव के साथ रिएक्ट करते हुए क्या करेंगे, इसको इस फंक्शनैलिटी को चेंज कर देंगे इनटू सम एल्स फंक्शनैलिटी, और जो अब फंक्शनैलिटी आएगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। समझ आइए। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं ना वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं आपकी मोर रिएक्टिव को। इसको उसने लेट कोई कंपाउंड हमने डाला, कोई ग्रुप डाला, वो रिएक्ट करेगा इस सेंटर के साथ और इसको शील्ड कर देगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा, किस तरह से कि इसको लेस रिएक्टिव में चेंज कर देगा और अब रिएक्शन में ये हिस्सा ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप और प्रोटेक्टिव ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ मॉलिक्यूल बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप टू ऑब्टेन कीमोसेलेक्टिविटी। कीमोसेलेक्टिविटी को अचीव करने के लिए हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को समटाइम्स यूज़ करते हैं ताकि प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स मोर रिएक्टिव के साथ कंबाइन होकर उनको लेस रिएक्टिव में चेंज करें और वो फिर आगे फर्दर रिएक्शन में इंटरफेरेंस ना दें। जैसे इस एग्जाम्पल को देखें जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क्स डाले थे, तो यहाँ एक कार्बोनिल सेंटर कीटोन वाला और एस्टर वाला है, तो जैसे ही हमने बेसिकली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। लाइक अगर अल्कोहल है और उसको मैंने प्रोटेक्ट करना है कि वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले, तो मैं OH के लिए कोई ख़ास यूज़ करूँगी ऐसा ग्रुप जो OH को किसी ऐसे में चेंज कर देगा, लाइक सिलाइल ईथर्स होते हैं उनको ईथर में चेंज करेगा जो कि अब लेस रिएक्टिव हो गए हैं, ठीक है। अल्कोहल से वो लेस रिएक्टिव चीज़ में चेंज हो गया और वो आगे फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता। तो कार्बोनिल के लिए जो रिएक्टिव प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली इनको एसीटॉल्स के अंदर चेंज किया जाता है। दिस इज़ दी एसीटॉल, ठीक है, दिस इज़ एसीटॉल। RO का लिंकेज सेम कार्बन पे जब आ जाता है तो इसको एसीटॉल बोलते हैं। तो कार्बोनिल को जब भी आपने प्रोटेक्ट करना होता है हम 1,2-डाइओल्स यूज़ करेंगे एसिडिक कंडीशंस में, और जब भी आप 1,2-डाइओल एसिडिक कंडीशन में यूज़ करोगे इसने क्या करना है, एसीटॉल फॉर्मेशन करनी है। दो कार्बोनिल थे, आने वाला डाइओल सिर्फ उसी कार्बोनिल से रिएक्ट करेगा जो कि मोर रिएक्टिव है। तो जैसे ही ये कार्बोनिल के साथ रिएक्ट किया और ये एसीटॉल में चेंज हुआ, अब ये जो एसीटॉल है इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। अब रिएक्शन में जब आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो उसके पास कोई चांस ही नहीं है, वो इधर तो जाएगा ही नहीं, यहाँ क्या कहाँ रिडक्शन करेगा, रिडक्शन होगी ही इस सेंटर पे जो आपको चाहिए थी। जब आपने LaH डाला, सोडियम बोरोहाइड्राइड हम नहीं डालेंगे क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड हैज़ नॉट दैट मच पावर कि वो एस्टर्स को रिड्यूस करे, LaH ही इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो LaH जब हमने डाला तो एस्टर रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, और जब अल्कोहल में चला गया ये हमारा रिएक्शन जो हमें चाहिए था वो हो गया। तो अब जो प्रोटेक्टिव ग्रुप था, प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, उसको हम यहाँ से उतारेंगे ताकि हम दोबारा से अपना जो कार्बोनिल है वह यहाँ ले आएँ। अब जो एसीटॉल यहाँ बना था इसको किस तरह से कार्बोनिल में चेंज करते हैं, तो उसके लिए ये है कि हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस जैसे ही की जाती है तो एसीटॉल अगेन कार्बोनिल में चेंज हो जाता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह देखो सिलेक्टिवली आपने लेस को रिएक्टिव ग्रुप को रिड्यूस कर लिया बाय यूजिंग दी प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह से जो कीमोसेलेक्टिविटी है वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप से इंटरलिंक्ड है। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं कोई कि जिन पे होना चाहिए। एक तो ये है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप को बड़ा सिंपल हो कि हम उसको रिएक्शन में डालें और एकदम से वो प्रोटेक्ट करे और यील्ड भी अच्छी है। लाइक हमने की कार्बोनिल को प्रोटेक्ट किया डाइओल, तो डाइओल को डालना बहुत सिंपल हो,
यानी एसीटोल की फॉर्मेशन बड़ी सिंपल हो, एंड आफ्टर दैट उसका रिमूवल भी बहुत ईजी हो। ऐसे ग्रुप्स को हम प्रोटेक्टिव ग्रुप के तौर पर नहीं यूज़ करते कि वो आफ्टर बाइंडिंग वो दोबारा से उतरे ही ना, ठीक है। तो ऐसे होने चाहिए जिनको डालना भी सिंपल हो और जिनको उतारना भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो, और यील्ड आपके पास जो बड़ी अच्छी रहे। थर्ड थिंग इज़ कि आपके पास दे मस्ट बी स्टेबल टू द रिएक्शन कंडीशंस। स्टेबल टू रिएक्शन कंडीशंस का मतलब है कि आपने जैसे LAH हमने यूज़ किया, ठीक है, तो LAH हमने यूज़ किया था तो वहाँ पे एसीटोल भी था, तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ना, तो इसको स्टेबल होना चाहिए टू द रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन क्या थी? LAH का यूज़ होना था, और इसको इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को LAH को लेके या कोई अगर और रिएक्शन है तो उस रिएजेंट को लेके होना चाहिए स्टेबल, यानी इसके साथ रिएक्शन करने की उसकी पॉसिबिलिटी ना हो, हम ऐसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स को चूज़ करते। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़। अब जैसे ये एग्जांपल आ जाती है कि हमने क्या सिंथेसाइज करना है, हमने ये सिंथेसाइज करना है फ्रॉम दिस। तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव दिस कीटोन एंड वी हैव दिस एस्टर। प्रोडक्ट तो देखो क्या हुआ है, प्रोडक्ट में क्या हुआ कि एस्टर चेंज हो गया है किसमें, एल्कोहल में, और कीटोन वैसे ही पड़ा हुआ है। सो दिस इज़ सो सिंपल। हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया कि कीटोन की प्रेजेंस में जब भी एस्टर को हमें रिड्यूस करना होगा, जब भी मोर रिएक्टिव की प्रेजेंस में लेस रिएक्टिव को हमें रिएक्ट कराना होगा, हम मोर रिएक्टिव को प्रोटेक्ट कराएंगे, यानी हमें इस रिएक्शन में प्रोटेक्टिव ग्रुप चाहिए। सबसे पहले तो हमने प्रोटेक्शन की, कीटोन था उसको प्रोटेक्ट करना था, तो कीटोन की प्रोटेक्शन के लिए डायोल्स यूज़ किए जाते हैं एसिडिक कंडीशन में, और एसीटोल की फॉर्मेशन होती है। एसीटोल बनने के बाद LAH को यूज़ करते हुए हमने एस्टर को रिड्यूस किया एल्कोहल में। जब हमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ अचीव हो गई तो हमने क्या किया, जो प्रोटेक्टिव ग्रुप था उसको उतारा, यानी दिस इज कॉल्ड द डी प्रोटेक्शन, ठीक है। तो डी प्रोटेक्शन की, एंड फॉर द डी प्रोटेक्शन हमें क्या करना पड़ता है, एसीटोल को अगेन कार्बोनिल में चेंज करने के लिए वी नीड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपके पास जो प्रोडक्ट यू नीड इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय फॉलोइंग दिस रूट। ये एक एग्जांपल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये एक एरोमेटिक रिंग है जिसके ऊपर NH2 है, ठीक है, यानी ये हमारे पास एनिलीन है अगर मैं इस सब्सटेंट को अवॉइड करूं, और इस तरफ क्या है हमारे पास एक OR ग्रुप, एक ईथर लिंकेज है, ठीक है। तो आपने हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसमें ये था कि एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस तो होती हैं, लेकिन मतलब अगर इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर डायरेक्ट NH2 है तो दिस इज़ रिलेटेड विद द एरोमेटिक रिंग के ऊपर की सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फर्दर भी किसी तरह सिंथेसाइज किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम पहले फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करते हैं। मतलब किसी एक फंक्शनल ग्रुप को हमने डिटेक्ट किया कि यहाँ पे ये क्या है, OR लिंकेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है वो ब्रेकेज कराएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले कार्बन टू हेटेरो एटम की जो बॉन्ड है उसका क्लीवेज या उसका डिस्कनेक्शन होता है, तो यहाँ से हम डिस्कनेक्शन सोचते हैं। तो जैसे डिस्कनेक्शन होगी तो O के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव सेंथोन्स बनते हैं ना, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो आपके पास R ग्रुप जो एथिल ग्रुप है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव जो सेंथोन्स हैं, ऑब्वियसली सेंथोन्स डायरेक्टली रिएक्शन में यूज़ नहीं होते, उनके लिए कुछ इक्विवेलेंट या कोई रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। तो आयनिक स्पीशीज़ तो दे आर नॉट स्टेबल, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें इनका काउंटर आइन इनके साथ जोड़ना पड़ता है। तो O नेगेटिव मीन के द इट्स काउंटर आइन इज मस्ट बी द पॉजिटिव थिंग, एंड द सिंपलेस्ट पॉजिटिव थिंग इज़ कि हम इसके साथ H पॉजिटिव को एसिड को लगाएं तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और यहाँ जो पॉजिटिव है इसको हम काउंटर इसके लिए हम कोई हेलाइड को यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एथिल ब्रोमाइड। तो बेसिकली इस रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट चाहिए वो तो एक हमें ये चाहिए, एरोमेटिक रिंग है जिसके ऊपर NH2 और OH लगा हुआ है, और दूसरी चीज़ हमारे पास एथिल हेलाइड्स हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं सिंथेसिस में, बेसिकली हम पीछे जाते हैं तो क्या हुआ है कि O का रिएक्शन देखो, NH2 है और OH है, ठीक है। अब आप देखो सिंथेसिस में, एक मिनट, अच्छा सिंथेसिस में चले जाते हैं, ये हमारे पास सिंथेसिस। बेसिकली हमने क्या करना है, O के ऊपर हमने क्या करवानी है, अल्काइलेशन करानी है। अल्काइलेशन के लिए हम यूज़ करेंगे अल्काइल हेलाइड। तो अल्काइल हेलाइड जो है उसके ऊपर O ने अटैक करना है। इट मीन कि जो एरोमेट O है ये एज आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अमीन्स जो होती हैं, एनिलीन्स हैं या अमीन है सिंपल, वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रही होती है, और अल्कोहल जो होते हैं वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रही होते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से जो है ना एक कॉम्पिटिशन सा आ गया है कि भाई NH2 रिएक्ट करेगा या OH, जबकि हमें वी आर वेरी मच क्लियर कि हमें जो आने वाली चीज़ है वो चाहिए O के साथ बाइंड हुई भी चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये चीज़ें उस चीज़ को तो नहीं देखती होती ना, ये तो अपनी रिएक्टिविटी को देखती हैं कि मैं रिएक्टिव ज़्यादा हूँ तो दे विल कम्पीट विद वन अनदर कि भाई मैंने रिएक्ट करना है, दूसरा कहेगा मैंने रिएक्ट करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग दैट व्हाट वी एक्चुअली नीड।
अब यहाँ पे O है, O को देखो तो आप ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव। तो जब ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट मीन कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो अपने लोन पेयर हैं, जिनके थ्रू ये बड़ा न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, अटैक करेगा, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली खींच के रखेगा, ठीक है। जब टाइटली खींचेगा तो मीन वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो अटैक करें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। जब ये N एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके जो लोन पेयर हैं दे विल बी लिल बिट डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड, या हम ये कहें कि मोर अवेलेबल होंगे फॉर द अटैक ऑन दी इलेक्ट्रोफाइल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमीन है NH2 कहेगा भाई मेरे तो इलेक्ट्रॉन, मैं मोर न्यूक्लियोफिलिक हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेस में हैं कि वो अटैक करें इलेक्ट्रोफाइल पे, तो मैंने रिएक्ट करना है। मतलब कि NH2 इज़ मोर रिएक्टिव, विल बिहेव एज अ मोर रिएक्टिव थिंग देन OH। लेकिन हमें रिएक्शन चाहिए OH से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि व्हेन टू फंक्शनैलिटीज़ आर देयर वी नीड टू रिएक्ट वन, लाइक कि हमने कीमो सेलेक्टिवली वन को रिएक्ट कराना है, एंड द वन वी वांट टू टेक पार्ट इन रिएक्शन इज द less reactive functionality, then what we have to do is that we need to protect the more reactive thing in a sense कि हमने उसको less reactive में change करना है। तो हमें प्रोटेक्ट करना है NH2 को, ताकि ये जो है वो इंटरफेयर ना कर सके हमारे मामले में, हमारे रिएक्शन में। तो NH2 के लिए जो प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक दिस इज़ द बेंजाइल क्लोराइड, जिसको यूज़ किया जाता है टू प्रोटेक्ट द NH2। जब भी बेंजाइल क्लोराइड को यूज़ करेंगे आप NH2 के साथ, तो इसको प्रोटेक्ट करके इस ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और ये जो ग्रुप है नाउ दिस वन इज़ वेरी मच लेस रिएक्टिव। अब ये OH के साथ कंपैरिजन में आता ही नहीं है, क्योंकि OH इज़ मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस ग्रुप, ठीक है, दिस एमाइड। तो हमने अमीन को एमाइड में चेंज कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम जो था वो सॉर्ट आउट हो गया, और अब जो है O के ऊपर रिएक्शन हो जाएगा आराम से, एंड देन हमें प्रोटेक्टिव ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करना है, और डी प्रोटेक्शन के लिए हमें हाइड्रोजनेशन विद प्लेडियम और कार्बन हम यूज़ करते हैं, तो हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी।